नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी और दूसरी तरफ ईरान के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके ताज़ा अपडेट्स बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। युद्ध में सामान्य तौर पर एक ये मतलब अंडरस्टूड एक रूल है कि कहीं पर भी नागरिक इलाकों में हमले नहीं किए जाएँगे, जिसमें आम आदमी की, बच्चों के जान-माल पर खतरा पैदा हो। हालाँकि इज़राइल, अमेरिका ये देश ऐसे जो है एथिक्स को मानते नहीं रहे हैं, कई बार आरोप इन पर लगा है, लेकिन दुनिया में अपनी ताकत के अहंकार में ये सब कुछ मनमानी करने पर उतारू रहते हैं, आमादा रहते हैं। गाज़ा में जो तबाही मचाई, लाखों बच्चों, महिलाओं की मौत हुई, उसके बाद अब ईरान में भी पहले ही दिन युद्ध के हालाँकि ईरान हर तरफ से ईरान भारी है, जो खबरें हैं, जो विजुअल्स हैं, लेकिन किया क्या? आखिर वही अपना असली चेहरा दिखा दिया इन्होंने कि ये कितने क्रूर, कितने इनका इनका जो असली चरित्र है, कितना घिनौना है। ईरान के एक गर्ल्स स्कूल के जो है परिसर में इन्होंने अटैक किया है। इज़राइल की तरफ से अटैक किया गया। गर्ल्स स्कूल के कैंपस में और लेटेस्ट जो अपडेट है 40-47 होते-होते जो लेटेस्ट अपडेट है 57 अब तक 57 छात्राओं की मौत हो चुकी है। 57 छात्राओं की मौत हो चुकी है। लेकिन ये 57 छात्राओं की मौत और जो ईरान हमले कर रहा है। आप सोचिए दुनिया की नज़र में या जो तमाम एक पश्चिमी जगत के प्रेशर में काम करने वाला मीडिया ग्रुप है, उन सब के मुताबिक तो ईरान कमज़ोर है, इज़राइल, अमेरिका ये दुनिया के ताकतवर देश हैं। तो कमज़ोर आदमी क्या करता है? जब ताकतवर सामने उस पे चढ़ाई करता है, उसको मारता-पीटता है, तो कमज़ोर तो कोई भी उपाय अपने आप को बचाने के लिए करता है। लेकिन ईरान ने अब तक कहीं पर भी किसी भी देश में नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं किया है। उसके बावजूद अमेरिका और इज़राइल दोनों को धुआँ-धुआँ कर दिया है। इज़राइल में कई शहरों में हालात भयावह हैं, सायरन बज रहे हैं लगातार। कुछ ऐसे जो है सरकारी जो उनके महत्वपूर्ण इमारतें हैं, उनसे धुएँ उठ रहे हैं, आग उसमें नज़र आ रही है। कई शहरों में अभी हम दिखाते हैं 2-4 शहर, कई शहरों में इज़राइल की हालत है और लगातार सायरन बज रहे हैं, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, जो भूमिगत सुरक्षित क्षेत्र बना रखा है, मेट्रो स्टेशन वगैरह, उसमें अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जा रहा है कि उसमें सुरक्षित रहें लोग। कतर और बहरीन इन 2 जगहों पर अमेरिकी आर्मी बेस तबाह हो गए हैं। बहरीन में 5th फ्लीट जो नेवी की थी, वो तो भयंकर तबाही हुई है और कतर में भी तबाही हुई है। 8 देशों पर हमले किए हैं, 8 देशों पर और 8 देश दहले हुए हैं। ये 8 वो देश हैं, जहाँ पर अ, आ अमेरिका के आर्मी बेस हैं, सैन्य ठिकाने हैं। भारत से भी अब खबर है इस युद्ध का असर भारत पर पड़ना शुरू हो चुका है। इंडिगो और एयर इंडिया इन दोनों की कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। मैं अब एक-एक करके खबर पर आता हूँ, आपको फटाफट अपडेट देंगे सारा। एक-एक करके लाइए भैया खबर लाइए। ये देखिए, यूएस इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरानी गर्ल्स स्कूल तबाह, 57 छात्राओं की 57 छात्राओं की मौत हुई है। इससे पहले ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अब 57 के बाद ऊपर वाला न करे कि और बड़े छात्र-छात्राएँ, बच्चे इनकी मौत युद्ध में होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि युद्ध अब ये विनाशक रूप में आ चुका है। कई बार युद्ध होते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रेटेजिक और एक मतलब बैलेंस्ड होते हैं कि एक सीमा एक जो है उसकी होती है, चौहद्दी होती है कि उसके बाहर युद्ध नहीं करना है। स्ट्रेटेजिक अटैक होते हैं। ये लाइए अभी अगला भी लाइए, एक-एक करके दिखाइए। ये देखिए, उससे पहले ये 53 पहले खबर आई 40 फिर 53 फिर 57, 53 की। आगे चलिए, अगला लाइए। ये देखिए प्राथमिक रूप से जब खबर आई
ईरान ने कहा कि देश के दक्षिण में अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में एक स्कूल की 40 छात्राओं की मौत हो गई है। सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने बताया कि यह स्ट्राइक होर्मुजगान प्रांत के मिनाब में हुई है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मौजूदा हालात को देखते हुए तेहरान के लोगों को राजधानी छोड़ने की सलाह दी है। इजराइल का मानना है कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर की हमले में मौत हो गई है। अब जरा विजुअल्स आए हैं जहां पर ये 57 छात्राओं की मौत हुई है, वहां के विजुअल्स भी आए हैं, विजुअल जरा देख लीजिए। ये देखिए, ये वो गर्ल्स स्कूल है जहां पर अटैक किया था और अब तक 57 की मौत की खबर है। ये देखिए, स्कूलों में स्कूल, अस्पताल, लेकिन इजराइल को लेकर के, और अमेरिका का तो चरित्र वैसे ही रहा है, इजराइल को लेकर के भी भाई ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी की उनसे निजी दोस्ती है, लेकिन हमारे देश का मिडिल ईस्ट के साथ जो संबंध है वो सदियों पुराना है, ये दोस्ती नई नहीं है। तो जो है और हमारे संबंध पुराने हैं। ये कभी भी, और सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात नहीं, कहीं पर किन्हीं 2 देशों के बीच युद्ध होते हैं, तो स्कूल, अस्पताल, कहीं पर भी जहाँ बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएँ हों, उन इलाकों को छोड़ कर के बमबारी की जाती है, मिसाइलें दागी जाती हैं, उनको बिल्कुल छोड़ा जाता है। हाँ, भाऊ। 3 में से कौन सा करना है? कर दीजिए, तीनों भाव कर दीजिए, 3 कर दीजिए आज। मैं कर देता, हाँ, मैं करता, लेकिन मैं तब से बैठे हूँ लगातार, अभी इजराइल के चक्कर में तब से कंटिन्यू चल रहा है ना, ईरान इजराइल। ये 3 हैं? इजराइल में क्या अकेले कर रहे थे? अकेले क्या, वो एक अमरेश मिश्रा है ना, जो मिडिल ईस्ट का एक्सपर्ट। अच्छा क्या, अच्छा क्या, अच्छा हाँ, क्या, अच्छा। तो अमरेश मिश्रा को बिठा लिए थे, और अब तो इजराइल का, और वो है ना, तो इजराइल का वही आपको जो अभी सुबह के लिए दिए हैं, तो सुबह वाला वो दिए हैं कि जिसमें अपडेट नहीं होगा, ये भारत पर नुकसान वाला है, इसमें अपडेट कुछ होना नहीं है। हाँ, बाकी तो थोड़ी थोड़ी देर पे अपडेट हो रहा है। ठीक है, मैं कर देता हूँ। हाँ, हाँ, तीनों को। ठीक, ठीक, ओके। इसमें डायरेक्ट हिट कौन सा लूं? डायरेक्ट हिट तो मुझे लगता है राहुल भी ले सकते हैं। राहुल भी नहीं, ईरान भी ले सकते हैं, जो अपने यहाँ मार्केट हिट हो रहा है। वो भी ले सकते हैं, दोनों डायरेक्ट हिट में, उन्हीं दोनों में से कोई ले लीजिए आप। हाँ, और वो एक सोलो कौन सा करूं? प्रियंका वाला? सोलो प्रियंका, प्रियंका आसम। हाँ, ठीक है। अब जरा अगली हेडलाइन की तरफ हम चलते हैं। अगली हेडलाइन लाइए। कतर बहरीन में यूएस के अड्डे तबाह, यूएई सऊदी में ईरानी मिसाइलों का विध्वंस, जवाबी हमले से खामनेई की सेना ने चौंकाया। ये खामनेई की सेना ने चौंकाया, यही सबसे चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि ये लोगों को यकीन नहीं था कि इस तरह से रिटेलिएशन होगा ईरान की तरफ से, और इतनी त्वरित कार्रवाई होगी, जवाबी कार्रवाई होगी। अगली हेडलाइन लाइए। कतर बहरीन में बड़ी तबाही हुई है, ईरान का 8 देशों पर हमला, ऊंची इमारतों वाला दुबई भी मिसाइल हमलों से दहला। इसमें 10 बड़ी बातें क्या है, मैं बता देता हूं आपको। बेसिकली वो ये 10 बड़ी बातें वहां से है, जो लायंस रोर करके ऑपरेशन शुरू किया, तेहरान पर अटैक किया, और तेहरान पर क्या, सीधा अटैक था खामनेई के आवास पर। खामनेई को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश थी, खत्म करने की कोशिश थी। और ईरान में असली मकसद तो ईरान में सत्ता परिवर्तन है, खामनेई को मार करके सत्ता परिवर्तन, लेकिन वहां पर भी नाकाम हुए, फेल हो गए। और हालांकि किया वहां पर ताबड़तोड़ अटैक, पूरी तबाही की तस्वीरें वहां से आ रही हैं, लेकिन जो जवाब दिया ईरान ने वो चौंकाने वाला था। कतर, बहरीन, दुबई, सारे के सारे, मतलब यूएई, सारे के सारे हिल गए मिनटों के अंदर। मतलब ये जवाबी कार्रवाई बहुत तेज हुई। पिछली बार जब ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ था, तो इजराइल के अटैक के बाद एक गैप था, उस गैप के बाद 4-5 घंटे के गैप के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी, और इतने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई तो की ही नहीं थी। 8 देशों में, ये 8 देश हैं मिडिल ईस्ट के, वो देश जहां पर अमेरिका घुसकर बैठा है अपना आर्मी बेस बना करके। जरा विजुअल्स कुछ है, एक-एक करके दिखाइए, एक-एक करके विजुअल लाइए।
ये देखिए, Tá ये acontecendo विजुअल जो filme आ sem रहे cooler, हैं Malone. ये देखिए, ये होलोन है, होलोन शहर है Minimum autobus sem इजराइल का। streamalho. Minimum autobus sem streamalho. ये इजराइल की तस्वीरें हैं। सामान्य तौर पर ऐसी तस्वीरें अगर बताया न जाए तो लगेगा ईरान में ही तबाही हो रही होगी। ये इजराइल के होलोन की तस्वीर है। अगला लाइए, अगला अगला विजुअल। ये भी इजराइल की तस्वीर है। ये इजराइल की तस्वीर है और मैं आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कोशिश करता हूं। ये होलोन की पहली तस्वीर, इसमें देखिए ये बताई जा रही है तस्वीर। ये हावड़ा ट्रांसफर स्टेशन की तस्वीर बताई जा रही है। हावड़ा ट्रांसफर स्टेशन की तस्वीर, पूरा का पूरा देखिए, पूरी टीम, फायर ब्रिगेड और सब लगे हुए हैं, बचाव, राहत और बचाव वाले, पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया है। अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल। एक सीक्वेंस में दिखाते जाइए आप, दिखाते जाइए। साइड पे हो जाओ, साइड पे भागो। Oh my God. Guys, look at other, look at other. Look at other. Look at other, anything here? Oh my God. बिल्कुल मेरे रूम के सामने। या अल्लाह खैर। ये कतर की तस्वीरें थी, आप देख रहे हैं पूरा धुएं का गुबार कतर में। कतर में भी बड़ी तबाही की खबरें हैं। अगला चलिए, अगला प्ले करिए। Bro. Oh shit! Oh shit! Oh! Oh shit! Oh! ये बताया जा रहा है, Oh my god! Oh! ऑडियो बंद कर दीजिए। ये बताया जा रहा है कि जो बहरीन में अमेरिका की नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ है, उसमें ये एक अमेरिकी नौसैनिक ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। वो खुद अपना मतलब छिप के वहां से रिकॉर्ड किया है और वही ये वीडियो है। तो ये बहुत वायरल हो रहा है ये वीडियो कि ये डरपोक इतने की छिप करके अपने ही नेवल बेस पे अटैक हो रहा था तो छिप के वीडियो बना रहे थे। चलिए अगले वीडियो पर आइए, अगले वीडियो पर आइए। ये भारत के लिए जरूरी है, अगला देखना। और भारत Hi की everyone, जिम्मेदारी। I'm an Indian student and currently I'm in Tehran. The situation here feels really worst and uncertain. We really don't know what's gonna happen next. We're really grateful that the Government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. But in the times like these, speed matters a lot. I'm not even able to say these things because the airstrikes are happening and it's getting really worse for us. We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible. Please do not wait for the situation to get worse. Just help us. Just get us out of here as soon as possible. ये तेहरान में भारत की छात्रा है जो भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। अब जरा हम आपको आखिरी दिखा दें, जो एयर ट्रैफिक है इस समय, एयर ट्रैफिक को दिखाइए, लाइए विजुअल। एयर ट्रैफिक देखिए, ये देखिए, ईरान का जो एयर स्पेस है वो करीब-करीब खाली हो चुका है और ईरान का एयर ट्रैफिक खाली होने से बाकी एयर रूट्स पर प्रेशर बन गया है। भारत के लिए अभी से ही जो है, हालाँकि भारत के नुकसान नफ़े पर बाद में बातचीत डिटेल में होगी, लेकिन भारत में आपका एयर इंडिया और
इंडिगो, इन सब की कई उड़ानें रद्द होनी शुरू हो गई हैं। इनकी उड़ानें रद्द होने से भारतीय एयरलाइंस को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ये लंबा युद्ध खिंच गया तो भारत की एयरलाइंस को बाकी सेक्टर्स पर तो और चर्चा होगी होगी। ये वो सेक्टर है जहां लोग चर्चा नहीं करेंगे, इस पर भी बड़ा खतरा है, बड़े नुकसान की आशंका है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर मैं छोटा ही अपडेट, कई दर्शकों ने कहा है कि ये युद्ध की अपडेट्स आप 15 मिनट 18 मिनट जितने में हो पाए उतने में लेकर के आइए, ज्यादा अपडेट ताकि टाइमली मिलते रहे अपडेट। तो फिर अपडेट जो होंगे हम लेकर के आएंगे। अभी फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए आप लोग, नमस्कार।